घर में क्रीमी वाइट सॉस पास्ता बनाने की सबसे बेस्ट रेसिपी क्या है, जिससे हम रेस्टोरेंट से भी अच्छा पास्ता घर पे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि पास्ता बच्चों बड़ों का सबका ही बहुत पसंदीदा होता है। और घर में किस तरह हम इसको मज़ीद क्रीमी और चीज़ी बनाएंगे, तो ये रेसिपी आपके लिए है। सबसे पहले मैंने पैन में पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल कर दिया है। पानी जब बॉयल होना शुरू होगा तो इसमें 3 कप मैंने पास्ता के शामिल कर दिए हैं। मैं इसमें पेनी पास्ता यूज़ कर रही हूँ। तो पास्ता को हमने बॉईल कर लेना है, एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि ये पास्ता अक्सर नीचे बैठ जाता है जिससे जुड़ जाता है। तो आपने इसको अलग अलग कर लेना है एक दफ़ा। तो 8 से 9 मिनट के लिए मैं पास्ता को बॉईल कर लूँगी। और जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसको मैं निकाल के ठंडे पानी से इसको वॉश कर लूँगी। और पास्ता बॉईल करते हुए जो पानी था उसमें से 1 कप पानी मैंने निकाल लिया, जिसे क्योंकि इसमें बहुत फ्लेवर होता है, इसे हम यूज़ करेंगे बाद में। सबसे पहले मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चॉप्ड गार्लिक का शामिल किया, उसको हल्का सा फ्राई किया है। फिर इसमें 1 अनियन मीडियम साइज़ का, उसको मैंने चॉप करके शामिल किया, उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। बस इसको हल्का सा ये ट्रांसलूसेंट होगा, इतना ही हमने फ्राई करना है, ब्राउन हमने इसको नहीं करना। आधी इसमें कैप्सिकम मैंने शामिल कर दिए क्यूब, इसको मैंने काट लिया था। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर का शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, बस इन सब्ज़ियों को हम निकाल के साइड पे कर लेंगे। दोबारा से पैन को मैंने चूल्हे पर रखा है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने बटर के शामिल कर दिए हैं। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के मैदे के। मैदे को हमने भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, इतनी देर कि ये अच्छा सा मतलब फूला फूला सा हो जाएगा मैदा, इतनी देर ही हमने इसको भूनना है। अब आप चाहें तो विस्क का इस्तेमाल करने के साथ साथ 2 गिलास इसमें दूध के शामिल कर दिए मैंने। विस्क की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई लम्स वगैरह इसमें ना रहें, बिल्कुल लम्स फ्री हो जाइए। अब साथ ही देखें थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हुआ है, तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी वो जो मैंने पानी बचा के रखा था 1 कप पास्ता बॉईल करते हुए, तो वो इसमें शामिल कर दूँगी। सीजनिंग ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून फुल इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून क्रश चिलीज़ और 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर दिए मैंने मिक्स्ड हर्ब्स या ऑरिगेनो, इसमें से जो चीज़ भी आपके पास हो आप शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। सॉस जो है हमारी रेडी हो गई। इसको एडिशनल इसको टेस्टी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मेयोनीज़ के शामिल किए हैं। ये ज़रूर आपने शामिल करनी है, इससे बहुत क्रीमी और बहुत रिच आपकी सॉस रेडी होगी। साथ ही 2 टेबलस्पून चेडर चीज़ के शामिल कर दिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल करें। बहुत अच्छी चीज़ी सी हमारी ये सॉस रेडी हो गई है। अब इसमें जो वेजिटेबल हमने फ्राई करके रखी थी वो शामिल कर देंगे। साथ ही जो बॉइल्ड पास्ता है वो इसमें शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को बस अच्छे से हम मिक्स करना है। बहुत क्विक और रेडी और बहुत मज़ेदार हमारा ये पास्ता तैयार हो गया है। किसी भी रेस्टोरेंट पे मिलने वाले पास्ता से ज़्यादा टेस्टी ये बनेगा। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बस अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और पास्ता हमारा रेडी है। इसको डिश आउट कर लिया मैंने। आई होप कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।